जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था शुंग वंश के बारे में। आपको बताया था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की क्या है कि स्थापना कर दी थी। वो कौन सा वंश था? आपको याद रखना, शुंग वंश था, ठीक है। ये कंप्लीट कर लिया था हमने पिछली क्लास में। और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन हुआ करते थे? देवभूति हुआ करते थे। देवभूति के क्या है मंत्री वासुदेव ने इनकी हत्या कर दी। और कौन से वंश की स्थापना कर दी? कन्नव वंश की स्थापना कर दी। आज बात करेंगे हम कन्नव वंश के बारे में, ठीक है। कन्नव वंश के देखो, कन्नव वंश की बात करें, आपको कन्नव वंश के बारे में इतना आपको डिटेली नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके बारे में मिलेगा ही नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। देखो, कन्नव वंश की स्थापना किसने कर दी? आपका वासुदेव ने कर दी। वासुदेव ने किसकी हत्या करके कर दी? देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने क्या है, कन्नव वंश की स्थापना कर दी। और देखा जाए, देखो इन्होंने टोटल क्या 45 सालों तक शासन किया था। 45 ईयर तक सिर्फ इन्होंने शासन किया था। 45 सालों तक क्या किया था इन्होंने? शासन किया था, याद रखना। 45 सालों तक क्या किया था इन्होंने? शासन किया था, ठीक है। शासन याद रखना। इसकी जानकारी हमें कुरान से मिलती है। देखा जाए तो भाई देखो, यहाँ पे बात करें, कन्नव वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। कन्नव वंश की राजधानी याद रखना, विदिशा थी। और इसमें देखा जाए तो आपको याद रखना, इसमें कुल कितने? 4 ही ऐसे कौन थे भाई? कुल 4 ही शासक हुए, ठीक है। इसमें देखा जाए तो टोटल कुल 4 शासक थे। कुल टोटल क्या देखा जाए, कुल कितने शासक थे? 4 शासक थे। अब ये कौन कौन से थे इसकी बात करें, कुल क्या थे? 4 शासक थे। कौन कौन से थे आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन हो जाएंगे? वासुदेव हो जाएंगे आपके, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन होंगे? आपका भूमि मित्र हो जाएंगे, ठीक है। वासुदेव के बाद कौन सा हो जाएगा? भूमि मित्र हो जाएंगे। भूमि मित्र हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन हो जाएंगे आपके? याद रखना, नारायण हो जाएंगे। नारायण हो जाएंगे आपके, नारायण हो जाएंगे। और उसके बाद कौन हो जाएंगे? सुशर्मा हो जाएंगे, ठीक है। सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा याद रखना। ये क्या थे आपके? इस वंश के कुल 4 शासक हुए हैं। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, ये 4 शासक थे, ठीक है। अब देखो, ये सुशर्मा जो था, ये इस वंश का यानी कन्नव वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ये भी इतना क्या है कि शक्तिशाली नहीं था, यानी अयोग्य शासक था, इतना बहादुर नहीं था। इसी का जो मंत्री होता है, देखो सुशर्मा का आपका, सुशर्मा का जो मंत्री होगा, सुशर्मा का जो मंत्री था, याद रखना, मंत्री कौन था? सिमुक। जो सिमुक इसका मंत्री था, सिमुक, इसने इसकी हत्या कर दी। किसने? इसके मंत्री ने। सिमुक ने क्या करा कि भाई सुशर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम था क्या? सातवाहन। सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। सातवाहन वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? याद रखना, वायु पुराण से मिलती है। किससे? वायु पुराण से हमें इसकी जानकारी मिलती है, वायु पुराण से, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। यानी कि देखा जाए तो कन्नव वंश में आपको इतना कुछ खास नहीं पढ़ना है। कन्नव वंश के बाद, और कन्नव वंश की बात करें तो इतना खास दिया भी नहीं गया इतिहास के अंदर, ठीक है। इतने हमें ज़्यादा इसके बारे में साक्ष्य नहीं मिलते। क्या है? देखो बस इतना याद रखना, कन्नव वंश की बात करें तो इसके संस्थापक वासुदेव थे। इसने क्या है कि भाई शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके क्या है, कन्नव वंश की स्थापना कर दी थी। इसकी राजधानी विदिशा थी, ठीक है। कुल इसके अंदर देखा जाए तो 4 शासक हुए। कौन कौन से? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। और ये इसका कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। इसी के मंत्री सिमुक ने इसकी हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, जिसकी जानकारी हमें वायु पुराण के अंदर मिलती है, ठीक है। और इन्होंने टोटल 45 वर्षों तक शासन किया, याद रखना, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपका सातवाहन वंश की, ठीक।